हेलो फ्रेंड्स, आज है शरद पूर्णिमा। तो कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो उसके लिए ये है भगवान जी का भोग, जिसमें हमने बूंदी का रायता, दाल मखनी, रोटी और हमने आंवले के अचार बनाए थे, जिसकी वीडियो हमने डाली थी। तो ये सारी चीज़ें बना के भगवान जी को हमने भोग लगा दिया है। और मेरे जो प्रसाद जो भगवान जी को भोग लगाती हूँ, तो वो ख़त्म हो गया था। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ लड्डू। ये बेसन के लड्डू हैं और ये 3 कटोरी बेसन है। तो ग्राम में नहीं बता पाऊँगी कि कितने ग्राम है, लेकिन मेज़र से मैंने 3 कटोरी बेसन लिया है। और अभी 1 कटोरी इसमें घी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। नहीं तो ऐसे कभी-कभी लम्स बन जाता है। और ये हमने घर पे ही बेसन पिसवाया था, चने की दाल मंगा के और बेसन में पिसवा लेती हूँ, जिससे जब भी हमें काम लगे तो अपना काम तुरंत हो जाए। और मार्केट से कम ही मंगाती हूँ, क्योंकि शुद्धता थोड़ी सी है, कम ही मिलती है। तो मैं दाल मंगाती हूँ और दाल मंगा के उसी से बेसन बनवा लेती हूँ। और अब इसको धीमी आंच पे हम धीरे धीरे भूनेंगे, जिससे ये लगे ना। और मीडियम लो पे ही इसको रखना है, जिससे आराम से ये पक जाए। और एक ही बार में हमने इसमें घी नहीं डाला है, तो थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा घी डालते चलेंगे, जिससे ये अंदाज़ा रहे कि मतलब कम ज़्यादा ना हो ये। तो आप सभी कहाँ से हमें देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और अभी काफ़ी सारा काम है, हमें मार्केट भी जाना है, तो ठाकुर जी के लिए कुछ लेके आना है और घर का भी कुछ सामान है, जिसे हमें मार्केट जाके लाना है। और इस समय हमारे यहाँ दुर्गा पूजा चलती है, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो सुबह जल्दी ही निकल के मार्केट आप कर सकते हैं। 3 बजे के बाद यहाँ कोई मार्केटिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पूरा शहर एकदम से जाम हो जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे होती है। इस वजह से ये हमने 10 बजे तक सारा काम कर लिया है। और ये कोशिश रहेगी 10:30 11 तक यहाँ से निकलें। और जो भी हमें मार्केटिंग करनी है, ठाकुर जी के लिए हमें वस्त्र लाने थे, तो वस्त्र हम कपड़े लेके आते हैं और अपने आप से ही वस्त्र बनाते हैं, क्योंकि भगवान जी को अगर अपने हाथ से कुछ किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए प्रसाद है, वस्त्र है और भी जो भी सेवा होती है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो अपने हाथ से किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो भाई बड़े-बड़े जैसे जिनकी श्रद्धा हो, जैसे जो कुछ भी हो, तो कुछ लोग हैं वो किसी और से भी भोग प्रसाद का, उनकी सेवा का, साफ-सफाई का, ये सारी चीज़ें औरों से करवा लेते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि सबसे बड़े सरकार तो वही ऊपर वाले हैं, तो उनकी सेवा की जाए, उनकी सेवा में रहा जाए, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और मन भी उसमें लगता है। और मन में जो भी हमारे अशांति होती है, तो जब भी हम भगवान के पास बैठते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ी शांति की अनुभूति होती है। ये लगता है कि सारे दुख दर्द, सारी चिंताएँ हम भूल गए हैं। जितनी देर भगवान के चरणों में रहते हैं, तो ये लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें हमारी समाप्त हो गई हैं। और हम कुछ भी सोचें तो वो नहीं हो सकता है। वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। हमें अपना कर्म करना पड़ता है, हर इच्छा ईश्वर की ही होती है। तो ये हमारा मानना है कि हमारे कर्म अच्छे हों, हम हर एक की सहायता कर सकें। जिस भी प्रकार से सहायता की जाए, सहायता करी जाए, जिस भी लायक हों हम लोग। तो ये हमने धीमी आंच पे इसको भून लिया है और इसमें करीब 2.5 कप घी हमने डाला है। 3 कप बेसन में 2.5 कप घी लगा है और 2 कप यहाँ पे चीनी डालेंगे हम। तो हमारे पास बूरा या फिर तगार जिसे कहते हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ पे 2 कटोरी चीनी पीस के डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जिससे चीनी और बेसन अच्छे से आपस में मिल जाए। और आप आधी कटोरी चीनी ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको मीठा खाना हो, कम या ज़्यादा। तो ये अच्छे से बंध रहे हैं। अब हम इसमें और कोई चीनी नहीं डालेंगे और इसको अच्छे से ठंडा करने के बाद ही आप चीनी डालिए, क्योंकि जब हम बूरा डालते हैं तब तो वो पिघलता नहीं है, लेकिन जब हम चीनी डालते हैं तब अगर हल्का सा भी गर्म है बेसन तो चीनी पिघलने लगती है, वो पानी छोड़ देती है, तो फिर लड्डू हो जाते हैं ख़राब। इस वजह से ये हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार। और फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो ये देखिए काफ़ी मुलायम है लड्डू, आराम से टूट जाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।